हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, पार्ट 3। हमने इससे पहले पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा सोइंग के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट के बारे में सोइंग के, सजेशन ऑफ सिलेक्शन सीड के बारे में, मेथड ऑफ सीड के बारे में, कैसे बोया जाए, और ट्रेडिशन सीड ड्रिल कैसे होता है, मॉडर्न सीड ड्रिल किस प्रकार होता है, और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में। इस पार्ट में हमें पढ़ना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के डिफरेंस के बारे में और इनके बारे में। चलिए जानते हैं आगे और क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो दोस्तों हमें पढ़ना था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। तो चलिए, adding a manure and fertilizer, the substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। यानी वे सब्सटेंस जो हम पेड़ पौधों में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट के रूप में ऐड करते हैं। जैसे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो हम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन लेते हैं। ऐसी पेड़ पौधों को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिन्हें वो क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के रूप में लेते हैं। ठीक है। अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, डेड एंड डिकम्पोजिशन लीव एंड फार्म वेस्ट। तो मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, फार्म वेस्ट, हमारा होम वेस्ट से भी बनता है, ठीक है, और डेड ऑर्गेनिज्म से भी बनता है। अब ये बनता कैसे है? इन सब से तो मैन्योर बनता है। इट कैन मेड ऑन द फार्म itself by creating compost pits। अब इसके लिए जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद के उसी में क्या करते हैं, जैसे गाय के गोबर डाल दिया, उसी में जो सब्जियां कटती हैं उनके छिलके वगैरह होते हैं वो डाल दिया उसी में। ये सारी चीज डालने के बाद उसमें क्या डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पहले से होते हैं। साथ साथ में उसमें क्या डाल देते हैं, अर्थ वॉर्म डालते हैं कुछ हमारे फार्मर्स। तो आर्ट फॉर्म डालने के बाद धीरे धीरे वो समय के साथ साथ क्या होता है, पूरा मिट्टी में चेंज हो जाता है मैन्योर के रूप में। द वेस्ट इज कलेक्टेड इन दीज पिट्स एंड डिकम्पोज इन द प्रेजेंट ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के प्रेजेंट में ये क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस में आता है। इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इसे ही हम कंपोस्टिंग कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। रेड वर्म कैन बी एडेड टू द वेस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अब उसके अंदर क्या करते हैं, हम रेड वर्म को ऐड कर देते हैं या अर्थ वर्म भी ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो वर्मी कंपोज में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फिर उसे क्या करते हैं, हम उठा के खेतों में अपने डाल सकते हैं, वो बन जाता है हमारा मैन्योर। आप जानते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक केमिकल विच आर मैन मेड इन फैक्ट्रीज। अब जो फर्टिलाइजर जो होता है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। कैसे? अब कुछ एग्जांपल है, जैसे यूरिया, अमोनियम, फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एंड सुपर फास्फेट। ये कुछ एग्जांपल है इसके। अब क्या होता है, एक्सिस फर्टिलाइजर इन द वाटर बॉडी कॉज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी कवरिंग द वाटर सरफेस कंप्लीटली। दिस इज कॉल्ड ब्लूम, एल्गी ब्लूम। अब क्या होता है, जब हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजर का वाटर के अंदर, तो इससे क्या होता है, एल्गी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक एल्गी ब्लूम होता है। बहुत ज्यादा एल्गी बढ़ने के कारण, इसके कारण क्या होता है, हमारी जो खेत है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिशन आ जाता है, जिससे जो भी खेती है, जो भी हमारे खेत उगाते हैं हम खेतों में अनाज, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है। अब एडवांटेज क्या है? द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड हेल्प फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। अब हम फर्टिलाइजर का ज्यादातर यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है किसानों का। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पर।
एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब ज्यादातर यूज कर लेते हैं हम फर्टिलाइजर का, तो क्या होता है, सॉइल जो होता है लेस फर्टाइल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी फर्टिलाइजर से क्या होता है, एक पॉल्यूशन भी क्रिएट हो जाते हैं बहुत सारे, वाटर पॉल्यूशन जैसे। अब ये क्या है, प्लांट एंड एनिमल लिविंग अंडर वाटर डाई ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन अनलिमिटेड डेथ। अब क्या होता है, प्लांट डाई क्यों होता है, लेक ऑफ क्या होता है, लेक ऑफ हमारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के कारण प्लांट डाई हो जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड यूरोफिकेशन। यूरोफिकेशन के कारण क्या होता है, ये हमारा प्लांट सारे डाई हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आप दोनों के डिफरेंस के बारे में, फर्टिलाइजर और मैनुअल के डिफरेंस के बारे में। चलिए, दोस्तों तो देखते हैं मैनुअल और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसिड्यूज। यानी मैन्योर क्या होता है, कैटल्स और प्लांट्स के कैटल्स के डंग से और प्लांट्स के वेस्ट से बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, तो मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है फील्ड के अंदर। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, यानी मैन्योर क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल को ह्यूमस देता है। फोर्थ है हमारा, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, लेकिन मैन्योर क्या करता है, कम हमें न्यूट्रिएंट देता है प्लांट्स को। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है पौधों को। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक, लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है, बहुत ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा है डिफरेंस हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच, कि मैन्योर क्या होता है, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं और फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, अब मिक्स क्रॉपिंग देखते हैं हम कि मिक्स क्रॉपिंग होती क्या है। मिक्स क्रॉपिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विच आर मोर क्रॉप आर ग्रोथ टुगेदर इन सेम फील्ड। अब एक ही फील्ड के अंदर क्या होता है, दो या तीन क्रॉप को हम उगाते हैं, उसे ही हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। द क्रॉप आर सिलेक्टेड सो दैट न्यूट्रिएंट नीड ऑफ वन क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय अदर। अब क्रॉप हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिससे एक का न्यूट्रिएंट दूसरे में लग जाए, दूसरे क्रॉप में, और दूसरे का न्यूट्रिएंट पहले में लग जाए। तो ऐसे हम दोनों के बीच क्रॉप का वो बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। इट इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर कंट्री फेसिंग फूड शॉर्टेज, ये उन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जो क्या करते हैं, फूड शॉर्टेज से गुजरते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम मिक्स क्रॉपिंग के बारे में, मेथड के बारे में। तो हमारा सेकंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अब क्या करते हैं, हम एक के बाद एक कुछ समय तक छोड़ने के बाद दूसरा हम क्या करेंगे, क्रॉप उगाएंगे, जिससे क्या होता है, हमारी मिट्टी डिप्लेशन होने से रुक जाती है, यानी खराब होने से, यानी हार्श होने से, उसमें न्यूट्रिशन कम होने से रुक जाती है। थर्ड है हमारा फील्ड फॉलोइंग, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द टू कल्टीवेशन सीजन। अब क्या करते हैं हम, फील्ड जब दो कल्टीवेशन होता है, मान लो एक कल्टीवेशन हमने जून जुलाई में कर लिया, सेकंड हमने अक्टूबर नवंबर या मार्च में कर लिया, जून जुलाई वाला, हाँ अक्टूबर नवंबर में कटा तो वो मार्च तक पहुंचेगा, तो उसके बीच क्या करें, हम थोड़ा समय छोड़ दें 3-4 महीने का, जिससे क्या हो, इट हेल्प द सॉइल टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट नेचुरली। इससे क्या होता है, सॉइल में अपने आप ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा हमारा ग्रीन मैन्योरिंग, व्हेन प्लॉग द फील्ड वाइल्ड ग्रीन एंड वीड ऑफन मिक्स इनटू द सॉइल। और इसमें कुछ वाइल्ड ग्रीन तरह के क्या होते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं, जंगली होते हैं जो, और कुछ वीड भी आ जाते हैं, खरपतवार। इन दोनों को क्या करते हैं, हम मिक्स कर देते हैं सॉइल
प्रोवाइडिंग के साथ, इसे ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। जब खेती करते हैं तो खेती के साथ साथ खेत जोतते हैं तो इन्हें मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये ग्रीन मैन्योर ये जो भी है न्यूट्रेंट ये मिट्टी को देने लगते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही अगर और वीडियोस देखनी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जाके देखिए, फिर पार्ट 3 देखिएगा।